inclusive practices for children with learning disability or educational adaptation for children with learning disability. Inclusive practices, inclusive वर्ड का मीनिंग होता है इंक्लूडिंग ऑल, irrespective ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन और मे बी एबिलिटी लेवल. एबिलिटी किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है, कम होता है, एवरेज होता है. और कुछ क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं, कुछ होते हैं अंडर अचीवर्स, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं. तो उन सब को एक साथ एक क्लास में इंक्लूड करके पढ़ाना वो इंक्लूसिव एजुकेशन में आता है. और इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस में हम लोग कि सब इंडिविजुअल नीड्स को, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को अगर हम लोग पूरा करें किसी एक क्लासरूम में तो हम लोग उसको इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस बोलेंगे. और जिसको इंक्लूड कर रहे हैं स्पेशली उसको हम लोग फोकस करेंगे. तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ चिल्ड्रन का पहले इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस हम लोग डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग एजुकेशनल अडेप्टेशन कि एजुकेशन में कैसे अडेप्ट करेगा. अडेप्ट क्या होता है? अडेप्ट किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, किसी भी आदमी का उस इन्वायरमेंट में के अकॉर्डिंग ढल जाना ही अडेप्टेशन कहलाता है. कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे वो. तो एडजस्ट करने के लिए हम लोग अगर लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन है तो उनको एडजस्ट करने के लिए सोशल इन्वायरमेंट और ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ हम लोग देंगे कि उन्हें आराम से वो अडेप्ट कर जाएं और आराम से वो अपने पोटेंशियल तक रीच कर जाएं. वो अच्छे से अपना पूरा पोटेंशियल तक तो रीच कर ही जाएं. अपना जो कैपेबिलिटीज़ है, एबिलिटीज़ है उसको इन्हेंस करें और वो इन्हेंस्ड एबिलिटीज़ यूज़ करें जिससे कि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, एकेडमिक अचीवमेंट हो, उन लोगों का एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा हो. तो क्या होगा? सोसाइटी डेवलप करेगी और वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे. तो फर्स्ट आते हैं इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस फॉर लर्निंग डिसेबिलिटीज़. इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस में हम लोग अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं कि हम लोग कैसे उन्हें आइसोलेटेड फील होने से हटा लें, कैसे उन्हें हम लोग इंक्लूडेड फील करवाएं, कैसे हम लोग उन्हें ऐसा फील करवाएं कि दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दे ऑल्सो हैव कैपेसिटीज़, पोटेंशियल्स, एबिलिटीज़. तो हम लोग उसे इन्वायरमेंट ऐसा प्रोवाइड करवाते हैं और उन्हें वैल्यू दिया जाए, उन्हें रिस्पेक्ट किया जाए, उनसे भी आपस में कोऑपरेशन हो, इंटरेक्शन हो आपस में बच्चों का एक दूसरे से. और टीचर्स भी उनसे कोऑपरेट करें, उनके साथ उनकी हेल्प करें. तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन. लर्निंग डिसेबिलिटी कुछ नहीं होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है इनएबिलिटी टू लर्न समथिंग. और किस टर्म्स में हम लोग इससे बात करते हैं? हम लोग स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, वोकल, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग में इनएबिलिटीज़ हो सकती है, मेंटल प्रोसेसिंग में इनएबिलिटीज़ हो सकती हैं, स्लो लर्निंग, स्लो प्रोसेसिंग हो सकता है उनका, या फिर वो रीजनिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, इन सब में लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन को प्रॉब्लम हो सकती हैं. और स्पेसिफिकली हम लोग इनको टर्म दे सकते हैं जैसे डिसग्राफिया, वो कुछ बनाने में उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी. डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स होगी उन्हें. डिसलेक्सिया, उन्हें रीडिंग में प्रॉब्लम होगी ज़्यादा, फिर राइटिंग में भी प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. इसलिए एक डिसेबिलिटीज़ दूसरे डिसेबिलिटीज़ का डिसेबिलिटी को रिलेट कर देती है. सब एक दूसरे आपस में इंटर रिलेटेड हो जाते हैं. तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस हम लोग देंगे लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन को जिससे कि वो आराम से लर्न कर सके. डेमोन्स्ट्रेट करेंगे उनके अकॉर्डिंगली. अगर उनका स्लो अंडरस्टैंडिंग है तो हम लोग उनको स्लो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे इन स्मॉल बिट्स. अडेप्टिव टेक्नोलॉजीज़ सच एज टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर और वर्ड परसेप्शन प्रोग्राम्स टू सपोर्ट चिल्ड्रन विथ रीडिंग एंड राइटिंग डिफ़िकल्टीज़. तो हम लोग उनको अडेप्टिव टेक्नोलॉजीज़ भी दे सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी जो कि टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर दे. क्योंकि माइंड में कभी कभी वो लोग प्रोसेस कर लेते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स को. और डिसेबल्ड उनकी इस एस्पेक्ट में डिसेबिलिटी देखी जाती है. तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि उनके माइंड को रीड करे वो उनको असिस्ट कर सकती है. ऐसे ही वो लोग अपने एबिलिटीज़ तक पहुंच जाएंगे.
cooperative learning where the children work together in small groups to support and learn from one another. cooperative learning में, क्योंकि inclusive education में ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी एबिलिटीज़ अबव एवरेज होती हैं, जो कि इंटेलिजेंट होते हैं, हाईली क्रिएटिव होते हैं, तो अगर वो असिस्ट करेंगे लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन को, तो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन अपने काम में परफेक्शन पा सकते हैं. पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट विच प्रमोट्स पॉजिटिव बिहेवियर एंड हेल्प्स चिल्ड्रन टू मैनेज देयर इमोशंस एंड बिहेवियर. पॉजिटिव एटीट्यूड जो कि इमोशनल बैलेंसिंग में हेल्प करेगा, इमोशन कंट्रोल में हेल्प करेगा और उन्हें मोटिवेटेड रखेगा. मोटिवेटेड स्टूडेंट्स अपनी जो कैपेसिटीज़ हैं, अपनी एबिलिटीज़ को, अपने गोल्स को आसानी से पा पाएंगे, रीच कर पाएंगे. दे कैन ईजिली रीच देयर गोल्स. गोल ओरिएंटेशन आ जाएगा उनमें. रेगुलर कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन बिटवीन टीचर्स, पेरेंट्स एंड अदर प्रोफेशनल्स सच एज स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट टू इंश्योर दैट ईच चाइल्ड्स नीड्स आर मेट. तो हम लोग क्या इसमें प्रोवाइड करेंगे? कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन से इंसान अपनी फीलिंग्स को, अपनी इनएबिलिटीज़ को शेयर करके किसी रास्ते तक पहुंच सकता है और उन्हें मोटिवेशन मिलेगा. दूसरे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं, या अपने माइंड से कोई ऐसे रास्ता निकाल सकते हैं जो कि उनके दिमाग में ना आ रहा हो, तो इससे भी वो अपने कैपेबिलिटीज़ को अचीव कर सकते हैं. It's important to remember that every child is unique and may have different needs. So it's important to work with each child and their families to develop an individualized plan that addresses their specific needs and goals. बहुत important रोल होता है कोलेब्रेशन बिटवीन टीचर्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. तो टीचर्स जो है वो पेरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हैं कि उन्हें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए अपने चिल्ड्रन के साथ जिन्हें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, और इस तरीके से लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो है वो अपने एबिलिटीज़ तक पहुंच सकते हैं, अपने इन्नेट पोटेंशियल को समझ सकते हैं और वो भी डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट बन सकते हैं. फिर एजुकेशनल अडेप्टेशंस फॉर चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज़. एजुकेशनल अडेप्टेशंस में हम लोग adaptations with learning disabilities involve making changes to the way of instruction is delivered, the materials used and the environment in order to support the child's learning and participation in the classroom. For example, educational adaptations में क्या चीज़ हो सकता है? मॉडिफाई कर दें हम लोग करिकुलम को. करिकुलम जो है वो उनके अकॉर्डिंग मॉडिफाइड हो जाए कि उनका फेज़ जो है वो स्लो लर्नर है अगर, तो उन्हें ज़्यादा टाइम लगेगा किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, तो वो आसानी से उनके लिए हम लोग करिकुलम का लेंथ को बढ़ा दें कि टाइम ज़्यादा वो लेके कंप्लीट कर ले अपने टास्क को. मॉडिफाइंग द करिकुलम और ब्रेकिंग डाउन असाइनमेंट्स इनटू स्मॉल मोर मैनेजेबल टास्क. तो उनके जो जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स को किसी होमवर्क को करने में अगर हाफ एन आवर लग रहा है, तो उनको हम 1 घंटे का टाइम दें, या फिर हम उनको एक एक्स्ट्रा डे दे दें. अगर 1 दिन का होमवर्क है तो उन्हें 2 दिन कंप्लीट करने के लिए दें, या अकॉर्डिंगली जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा टाइम हम लोग दें उनको किसी भी एक्टिविटीज़ को करने के लिए या किसी भी होमवर्क को, टास्क को परफॉर्म करने के लिए. यूजिंग विजुअल एड्स सच एज पिक्चर्स और डायग्राम्स टू सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग. तो विजुअल इमेजेस या एड्स या फिर ऑडियो वीडियो विजुअल एड्स ये सब असिस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने में, और ऐसे विजुअली या फिर लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन वो आसानी से अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय दिस ऑडियो विजुअल एड्स. प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा टाइम फॉर असाइनमेंट और टेस्ट. तो टेस्ट और असाइनमेंट भी हम लोग उनको नॉर्मल स्टूडेंट से कंपेरिजन में नहीं, उनको एक्स्ट्रा टाइम देके करेंगे तो वो आराम से अपने कैपेबिलिटीज़ तक रीच कर जाएंगे. यूजिंग टेक्नोलॉजी सच एज स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर और टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर टू सपोर्ट द रीडिंग एंड राइटिंग. ये सारे भी सॉफ्टवेयर्स जो कि रीडिंग को राइटिंग में या राइटिंग को रीडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आसानी से असिस्ट करेंगे लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन के अचीवमेंट्स में, कि एकेडमिक अचीवमेंट्स के इंटेलेक्चुअल लर्निंग में या रिटेनिंग एबिलिटीज़ को इन्हांस करेंगे. फिर हम लोग मल्टी सेंसरी टेक्निक्स होती हैं जैसे कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ टू इंगेज डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स. हम लोग उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ में इंगेज करके रखेंगे, इन्वॉल्व करके रखेंगे, और वो खुद से अगर लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन कुछ काम करते हैं तो उन्हें ज़्यादा देर तक याद आता है रहता है और वो
समझ के करते हैं, तो इससे भी उनकी मेंटल एबिलिटीज़ या प्रोसेसिंग अच्छे से रेगुलेट की जा सकती है। प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड गाइडेंस इन द फॉर्म ऑफ पैरा प्रोफेशनल और टीचिंग असिस्टेंट, एक्स्ट्रा सपोर्ट या इवनिंग क्लासेस के फॉर्म में, या फिर हम लोग किसी एक्टिविटीज़ में हम लोग उनको इंगेज रख सकते हैं, जिससे कि वो अपनी लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको ओवरकम कर सके और वो डिप्रेस्ड ना हो। यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ होल क्लास, स्मॉल ग्रुप्स और 1-to-1 इंस्ट्रक्शन, या तो हम लोग उनको सारे क्लास को एक साथ इंस्ट्रक्शन दें, या फिर किसी स्मॉल ग्रुप्स में इंस्ट्रक्शन दें, या फिर हम लोग उसको इंडिविजुअली उन्हें इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो अपने कैपेबिलिटीज़ को, एबिलिटीज़ को आसानी से एबिलिटीज़ तक पहुंच सकते हैं और कोई भी काम को अचीव कर सकते हैं एज दैट ऑफ नॉर्मल स्टूडेंट्स। रेगुलरली चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड अडेप्टिंग इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंगली। हम लोगों को क्या करना होता है, उनको अंडरस्टैंडिंग को चेक करना होता है कि उनकी डिसेबिलिटीज़ या तो ज़्यादा भी हो सकती हैं, कभी कभी कम हो सकती हैं। उनको जैसे असिस्टेंस मिल रहा है वैसा ही उनका आउटकम रहेगा, तो हम लोगों को उसको एनालाइज करना है और अपने इंस्ट्रक्शंस को उसी अकॉर्डिंग शेप करके उन्हें देना है। And then it's important to note that the specific educational adaptations will vary depending on the child's need, abilities. So it's important to work closely with the child, their family and professionals such as teacher, education teacher or speech therapist to determine most appropriate and effective adaptations for each child. Finally वही आ जाता है, टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट का कॉर्पोरेशन एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है फॉर लर्निंग इन द चिल्ड्रन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, और इन टर्न जो कि सोसाइटी का डेवलपमेंट भी का भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो यही था इंडिविजुअल इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड adaptations for learning disabled children.